अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये इफ़ेक्ट बनाना सीखेंगे किस तरह से एक डिव है उसके ऊपर हम होवर करते हैं और हमें एक इमेज शो हो जाती है और इस तरह से साफ पर और इसके बैकग्राउंड में एक खूबसूरत सा ग्रेडियंट भी शो हो रहा है। तो इसे हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके लिए मैं आता हूँ अपने कोड एडिटर में और बगैर किसी टाइम को ज़ाया करते हुए और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू। ये मेरे पास एक जो index.html है उसमें मैंने एक डिव ली है, उसको क्लास दी है मेन, उसके अंदर एक और डिव है बॉक्स और एक को क्लास दी है एक्टिव और इसी को डुप्लीकेट करके इसके अंदर मैंने इमेजेस लगा ली हैं और ये हमारे पास इमेजेस शो हो रही हैं। अब इतना HTML का कोड मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में बता रहा हूँ कि HTML का कोड मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा और ज़्यादा फोकस होगा हमारा CSS पर। आते अब CSS पे। अब इसमें इतने ज़्यादा कोई ना मुश्किल बात नहीं है। अब अगर आप एज अ बिगिनर भी हैं तब भी एक अपने डिव लें, उसे क्लास दे दें मेन, उसके अंदर एक डिव लें, उसके क्लास दे दें बॉक्स और उस बॉक्स के अंदर एक इमेज लगा दें, इमेज टैग लगा के सही से एक इमेज लगा दो और उस बॉक्स वाले जो आपकी डिव है उसको 4 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दो और उसमें इमेजेस चेंज कर दो। जो फर्स्ट वन है उसमें एक और क्लास ऐड कर दो एक्टिव। दैट्स इट, इतना इसका HTML कोड है। अब इसके हम CSS में आते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास मेन है ये वाला, इसको मैं कॉपी करता हूँ और style.css में आया। मेन में सबसे पहले इसे हम डिस्प्ले देंगे फ्लैक्स, ताकि ये हमें फ्लैक्स बॉक्स में शो, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली हो गए और मार्जिन इसको हम देंगे ऑटो और उसके बाद हम इसे देंगे मार्जिन टॉप इसे हम देंगे 20 पिक्सल। पैडिंग इसे दूंगा 50 पिक्सल। सेव करके इसे बड़ी स्क्रीन पे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, इसको भी हम बड़ी स्क्रीन पे कर लेते हैं। और उसके बाद बैकग्राउंड इसे हम वाइट करेंगे और बॉक्स शेडो से मैं दूंगा 0 पिक्सल और 25 पिक्सल 2 पिक्सल, ये इसकी रेश होगी। और CC बॉक्स शेडो में आपको लास्ट में बताऊंगा किस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हो। इस तरह से ये हमारे पास बॉक्स शेडो इफेक्ट आ रहा है मेन डिव में। इसको हम विड्थ देंगे, विड्थ इसे मैं दूंगा 90% और सेव किया। लेट मी चेक। तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। इमेजेस थोड़ी सी बाहर को मूव हो रही है लेकिन इसकी टेंशन नहीं है क्योंकि इसको हम बाद में स्टाइल करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो बॉक्स है उसे स्टाइल करेंगे और इसको हम ट्रांजिशन लगा देंगे। बस एक ट्रांजिशन हम लगाएंगे 0.46 सेकेंड और उसके बाद हम बॉक्स को स्टाइल करेंगे। इस बॉक्स को मैंने यहाँ से कॉपी किया और बॉक्स में आया। बॉक्स को सबसे पहले मैं दूंगा कलर असिस्ट देने की जरूरत नहीं, इसको सबसे पहले मार्जिन दे देते हैं ताकि जितने भी बॉक्स होंगे सब में स्पेसेस हों। 20 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 40 पिक्सल। कर्सर इसका होगा पॉइंटर। बैकग्राउंड इसका होगा F1 और इसको हम विड्थ देंगे, विड्थ इसकी होगी 200 पिक्सल और सेम इस तरह से इसकी जो हाइट होगी वो भी होगी 200 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस इसका होगा 25 पिक्सल। इसको सेव किया और अभी ये हमारे पास ऊपर इमेजेस हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें करता हूँ बॉक्स और बॉक्स के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं उनकी विड्थ जो है वो कर दो 100% और हाइट भी इसकी 100%। अब चूंकि जो इमेजेस हैं ये बॉक्स के अंदर लगी हुई हैं और बॉक्स की जो विड्थ है वो है 200 पिक्सल और हाइट इसकी 200 पिक्सल, तो इसलिए जो इसको अगर हम 100% करेंगे तो इसकी भी हाइट विड्थ जो है इसके इक्वल हो जाएगी। और बॉर्डर रेडियस दोनों में इक्वल कर देते हैं ताकि थोड़े से हमारे पास कर्व आ जाए। इसमें थोड़े से कर्व आ गए। अब इसमें अगर मैं एक इमेज हटा के आपको दिखाऊं कि इसके बगैर बॉक्स किस तरह से स्टाइल हो रहा है,
तो ये आप देख सकते हो। इस तरह से बॉक्स की स्टाइलिंग है। इसमें इमेज लगा के तो ये इस तरह से परफेक्टली इमेज आ रहा है। और इसके ऊपर हम एक हेडिंग लगाएंगे। इसके ऊपर हम हेडिंग लगा देते हैं H1 और इसमें लिख देते हैं होवर मी किया, ये हमारे पास होवर मी आ गया। और style.css में आया, यहाँ पे लिखते हैं H1 को पैडिंग दे देते हैं 50 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मेरे पास सेंटर में आ गया और होवर मी इसके ऊपर लिखा हुआ आ गया। अब इसके ऊपर हम एक बॉक्स शेडो लगाएंगे, तो उसके लिए मैं इसमें यूज़ करूँगा बॉक्स शेडो। तो इसमें मैं पहला जो शेडो यूज़ करूँगा वो इसका होगा -6 पिक्सल और -6 पिक्सल और इसका जो कलर होगा वो हम देंगे इसको 4। इसका ना जो शेडो है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। style.css में और इसका ये बॉक्स शेडो है ये वाला, ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसका एग्जैक्ट कोड जो है ना याद नहीं था ये वाला। अब इसको हमने एक बॉक्स शेडो लगा दिया, बॉक्स जो नॉर्मल इसको शेडो लगा हुआ है, यानी इमेज थोड़ी सी ऊपरी हुई नज़र आएंगी, ये आ गया। और अब हम इसके होवर पे लगाते हैं कि जब बॉक्स ऊपर करें होवर, उसके लिए यहाँ पे बॉक्स और बॉक्स के ऊपर करेंगे होवर। और उसके लिए यहाँ पे बॉक्स शेडो हम यूज़ करेंगे -8 पिक्सल 35 पिक्सल 2 पिक्सल और RGB हम कलर इसमें यूज़ करेंगे। तो जो इसका होगा सबसे पहले रेड होगा 118 और दूसरा जो इसका होगा 139, ये इसका होगा यहाँ पे 8 और जो लास्ट वन होगा इसको होगा 250। उसको सेव किया RGB इस तरह ये हमारे पास एक कलर बन गया। अच्छा, इसकी रेशियो आप एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, यहाँ पे इसका है 9999 जिसका बन गया। अब सेम इस तरह से इसको हम कॉपी करेंगे इस शेडो को और कॉमा डाल के नीचे और लगा देंगे। अब यहाँ पे इसके हम जो रेशियो है चेंज करेंगे, यहाँ से इसका माइनस ख़त्म कर देंगे और इसका भी माइनस ख़त्म किया। यहाँ पे इसकी जो 118 कर देते हैं 118 यानी 118 और ये इसका हम करते हैं 216। अब ये हमारे पास एक शेडो लग गया। अब इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये इसके बैकग्राउंड में एक शेडो लग रहा है। तो ये जो RGB है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि आप किस तरह से इसको अचीव कर सकते हो, किस तरह से ये आप कलर रेशियो जो है वो बना सकते हो। मैंने चूँकि पहले से बनाई हुई थी तो फिर मैंने वही यूज़ कर ली। तो आपको अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया किस तरह से आप गूगल क्रोम में रहते हुए इसको बना सकते हो। अब जिसको हमने एक्टिव क्लास लगाई हुई है फर्स्ट वन को, तो मैं यहाँ पर करता हूँ कि जो एक्टिव है .active उस पर बाई डिफ़ॉल्ट ये शेडो लगा हुआ, तो जिसको शेडो क्लास लगी होगी उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, तो बाकियों के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो इमेजेस हैं इनको मैं इसका डिस्प्ले जो है ओपेसिटी वो कम कर दूंगा। यहाँ पे इसकी मैं ओपेसिटी लिखूँगा, वो मैं कर दूंगा 0। जब इसकी ओपेसिटी 0 होगी तो इसका जो डिस्प्ले है वो एक दफ़ा नन हो जाएगा, मतलब हमें विजिबल नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी होवर पे, कि जब इसके ऊपर कोई बंदा होवर करे, इस इमेज के ऊपर कोई बंदा होवर करे तो तब इसकी ओपेसिटी जो है वो कर दो 1, बट ट्रांजिशन उसको लगी हुई हो 0.6 सेकेंड और इसको सेव किया। अब देखिए, अब 0.6 सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड के 60% जो हिस्सा होता है उसमें ये हमें ओवर इफेक्ट दे रहा है इस तरह से। आप इसका टाइम बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको इसकी समझ आई होगी और यहाँ पे आप इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह लेके इसको
फॉलो लॉन्ग भी कर सकते हो। ये भी बिल्कुल नॉर्मल सा था, इसमें मुश्किल नहीं था। सिर्फ आपने इस ओपेसिटी को समझना है। जब हमने इमेज को ओपेसिटी दे दी 0 तो उसने एक दफ़ा विजिबल नहीं होना, मतलब उसका डिस्प्ले एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा। जब इसके होवर पे हमने उसको ओपेसिटी 1 कर दी तो तब वो, यानी मैक्सिमम 1 होती है, तो तब वो हमें विजिबल हो जाएगी, होवर पे विजिबल हो जाएगी। तो ये एक CSS की ट्रिक थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और जो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एनिमेशन सीखेंगे, मतलब शेडो वगैरह की एनिमेशन सीखेंगे, जिसमें आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा और कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।